जुटा पाएगा कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने जीवन को छोड़कर, अपने परिवर्तन की इस लहर को चुनते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। मैं पिछले 11 साल से महंत जी को जानती हूँ और हर 6 महीने के बाद इनसे आकर मिलने का मौका मिलता है। मैं जब भी आकर चर्चा करती हूँ, बात करती हूँ, तो हर बार मुझे सुनने को मिलता है कि इस बार हमने अपने जो है संगठन के फंड से, संस्था के माध्यम से बेटियों के लिए स्कूल की व्यवस्था करी है। इस बार हमने गौशाला की व्यवस्था करी है। इस बार हमने मुफ्त दवाखाने की शुरुआत करी है। इस बार यातायात मुफ्त में महिलाओं के लिए शुरुआत करी है। जो व्यक्ति सरकारी पद पर ना होकर भी आम जन के लिए इतना सोचता हो तो एक बार सोच कर देखिए, महसूस कर देखिए, अगर भादरा के विधायक के रूप में आप चुनकर आते हैं तो किस प्रकार से काया कल्प हो जाएगा, किस प्रकार से काया पलट हो जाएगा हमारी इस भादरा की विधान सभा का। आज मैं जब आ रही थी तो देखा टूटी हुई सड़कों को, देखा बर्बाद और खंडर स्कूलों को, देखा आवारा पशुओं को और देखा जरूरतमंद लोगों को। तो मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि भादरा की ये तपोभूमि जिसमें महंत जी ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, गुरु गोरखनाथ की ये पावन धरती जिसपे हर साल देश के अलग अलग कोनों से हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो क्या वो भादरा के वासी इस बार इतिहास रचकर कोई परिवर्तन करेंगे या फिर 75 साल पुराने उस पुराने ढर्रे को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे और फिर सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के प्रति जो आस्था है वो सिर्फ यूं ही एक जगह सिमट कर रह जाएगी। तो आज फैसला आपके हाथ में है कि आपको परिवर्तन लाना है, दिल्ली के जैसे, पंजाब के जैसे, या फिर वही बात दोहरानी है जो अब तक आप प्रदेश के अंदर दोहराते आए हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं का सम्मान हो या फिर हमारे युवाओं के रोजगार की बात हो, बहन बेटियों के बेहतर यातायात की सेवाएं देने की बात हो, ये दिल्ली और पंजाब के लोगों को मिलेगी और मिलती रहेगी क्योंकि वहां के लोगों ने इतिहास रचा है, बदलाव कर दिखाया है। अगर हमें अपने प्रदेश के अंदर अपनी बहन बेटियों को, युवाओं को और इस प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाना है, एक बदलाव की ओर लेकर जाना है, तो आने वाली 25 तारीख को ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सुबह उठना है और झाड़ू का बटन दबाकर प्रदेश की सफाई करनी है। इन भ्रष्टाचारी पार्टियों को, इन परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को घर बैठाने का काम करना है, जो धर्म की आड़ में जाति, धर्म, मजहब को लड़वाने का काम करते हैं, जो धर्म की आड़ में दंगा भड़काने का काम करते हैं, उनको घर बिठाकर ऐसे तपस्वी लोगों को चुनकर लेकर आना है जो बचपन से गुरु गोरखनाथ भगवान जी के जो शिष्य है उनके दूल्हे के ऊपर तपस्या करते आए हैं। ऐसे महान तपस्वी को जब हम मौका देंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश का भविष्य न सिर्फ उज्जवल होगा बल्कि दिल्ली से भी बेहतर व्यवस्था हमारे इस प्रदेश को मिलेगी। ये प्रदेश वासियों से बनता है। राजस्थान प्रदेश जिसका अपना एक इतिहास है, राजस्थान प्रदेश जिसका हमारी आजादी की क्रांति में अपना एक गौरव है, राजस्थान प्रदेश जिसकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक कला है। तो अब ये राजस्थान प्रदेश अब इतिहास मांग रहा है बदलाव की ओर जाने का। राजस्थान का प्रदेश अब जो चाहता है कि आने वाली हमारी नई पीढ़ी एक इतिहास लिखे, बदलाव की ओर हमारे प्रदेश को लेकर जाए, गौरव गाथा लिखे, उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे, उन वीर शहीदों के प्रति अपनी भावना को प्रकट करे जिन्होंने इस प्रदेश को वीरता दी है, जिन्होंने इस प्रदेश की वीरता और इस प्रदेश को ना जाने कितनी संस्कृतियों से जिंदा रखा है। तो आज ये आजादी जो हम लोगों को 75 साल पहले
महापर्व के अंदर अपनी शहादत भी नहीं देनी। आज तो इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर आपको प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध भी नहीं लड़ना, बस आपको 10 सेकंड के अंदर एक परिवर्तन करना है, और वो है झाड़ू का बटन दबाकर इन लोगों को जो कि धर्म में बांटते हैं, इन लोगों को जो परिवारवाद में बांटते हैं, इन लोगों को जो जाति मजहब के अंदर बांटते हैं, इन लोगों को जो ऊंची जाति और नीची जाति के अंदर भेदभाव फैलाते हैं, घर बिठाने का काम करना है। और सफाई का जो काम है, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की सफाई का जो काम है, प्रदेश के विकास का जो काम है, प्रदेश की उन्नति और तरक्की का जो काम है, वो झाड़ू के चुनाव चिन्ह वाले प्रत्याशी को सौंपना है। आपके अपने प्रिय महंत बाल योगी नाथ को सौंपना है। वो गौरव बढ़ाना है, वो इतिहास रचना है कि सब लोग देखें और एक ही बात कहें कि वास्तव के अंदर जिसने धर्म को अपनी आत्मा में बसाया, जिसने धर्म के साथ साथ जनहित के कर्म को अपनी आस्था में अंदर बसाया, आज जनता ने उसको पहले नंबर पर चुनकर भादरा की इस भूमि के अंदर परिवर्तन का इतिहास रचा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पंजाब हो, दिल्ली की शासित एनसीडी की सरकार हो, सबके अंदर जनता ने इसी उम्मीद के साथ परिवर्तन किया कि हम लोग हर बार ठगे जाते हैं, हम हर बार बिक जाते हैं, हम हर बार जाति मजहब धर्म में बट जाते हैं, लेकिन इस बार वोट देंगे देश के नाम पर, इस बार वोट देंगे भारत माता के नाम पर, इस बार वोट देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, इस बार वोट देंगे संविधान के नाम पर, और इस बार वोट देंगे अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर, भारत की एकता अखंडता और भाईचारे के नाम पर। तो इस बार हमें बटना नहीं है, इस बार हमें बिकना नहीं है, इस बार हमें डरना नहीं है, लक्ष्य लेकर जाना है। आने वाली 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है, और झाड़ू को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक जीत दर्ज करानी है। आप सब लोग हाथ खड़े कर एक बार समर्थन करें और मेरी आवाज को मजबूती देते हुए महाराज जी को इस बात का विश्वास दिलाए। आने वाली 25 तारीख को बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे सुना, इतना मान सम्मान और इतना प्यार दिया। आने वाली 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर अपने और अपने परिवार के विकास और अपने प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करें और परिवर्तन लेकर आए, इतिहास रचे, अरविंद केजरीवाल जी को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री राखी जी बिल्लर जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ अनुमोदन दिया। तो सभी जितने लोग इस कार्यक्रम में राखी जी बिल्लर जी के जो कार्यक्रम में आए, सभी को बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद। इसी तरह आप सब लोग इसी कार्यक्रम की तरह सहयोग बनाए रखेंगे तो एक दिन इसी विधानसभा में आपका राज आएगा, अभी बहुत जल्द। धन्यवाद, थैंक यू। अभी कोई जाना हो तो पल्लिका गांव में प्रोग्राम है महंत रूपनाथ जी का,